अस्सलामुअलैकुम। डीएम स्टोरीज में खुशामदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू कमिंग अपडेट्स। गर्ल्स हॉस्टल। मोहिनी का आज गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट डे था। उसको कमरा नंबर 84 हॉस्टल के वार्डन ने रिकमेंड किया था। वॉचमैन उसका सामान उठाए धीरे धीरे सेकंड फ्लोर की जानिब बढ़ रहा था। वॉचमैन एक पुरस्कार खामोश सा इंसान था। मोहिनी ने उससे सवाल करना चाहा, वॉचमैन, ये हॉस्टल इतना खामोश क्यों है? वॉचमैन बिना उसकी जानिब देखे कमरा नंबर 84 के पास ही रुका। कमरा खोलते ही उसको चंद हिदायत की कि रात को बिला जरूरत कॉरिडोर में आने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे के अंदर टेलीफोन रखा है, अगर कोई ऐसी परेशानी हो तो तुम कॉल मैसेज कर सकती हो। वो इस बात में सर हिलाते हुए अंदर दाखिल हो गई और वॉचमैन वापस चला गया। रात के करीबन 3 बजे होंगे। घड़ी की सुई टक टक बहुत वाज़े कानों की समातों को सुनाई दे रही थी। मोहिनी बहुत गहरी नींद सो रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके सरहाने कोई अनजानी मखलूक खड़ी है जो कि उसे दिखाई नहीं दे रही। एकदम गहरी स्याह उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसको अचानक ख्याल हुआ शायद इस रूम में कोई गर्ल्स हॉस्टल की कोई नई लड़की शायद मुझसे मिलने आई हो, क्योंकि मैं न्यू हूँ और शरारतें तो आम सी बात बनती हैं फर्स्ट डे। उसने करवट एकदम से बदल ली इसी ख्याल को पेश नज़र रखते हुए। लेकिन ये क्या, सामने भी वही स्याह रंग की परछाई मुसलसल उसे दिखाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो परछाई गेट की जानिब बढ़ रही थी। दरवाजा खोल लेने के बाद उस परछाई ने मोहिनी को पलट कर देखा और बाहर निकलती चली गई। मोहिनी भी बहुत निडर लड़की थी। वो उठी। उसने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार किया, अगरचे किसी की शरारत है तो मैं वार्डन लेडी को शिकायत करूंगी। ये कहते हुए, ये सोचते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। कौन हो तुम जो मेरे कमरे में मेरी बिना इजाजत के घुसी आई हो? वो परछाई मुसलसल कॉरिडोर की जानिब बढ़ रही थी। एकदम बीच में जब वो परछाई ठहर गई, मोहिनी भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। कौन हो तुम? आखिर मेरे कमरे में करने क्या आई थी? जैसे ही वो अपना हाथ उसके कंधे की जानिब बढ़ाती है, पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है, हेलो, तुम क्या कर रही हो इतने अंधेरे में? जाओ अपने रूम में। वो जैसे ही पलट के दोबारा उस परछाई की जानिब देखती है तो उसे वो परछाई नजर नहीं आती। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती हुई बढ़ती है और कहती है कि ये कॉरिडोर में इस वक्त सख्त अंधेरा होता है। हेलो, मेरा नाम नताशा है। आइंदा थोड़ा ख्याल करो, रात 9 बजे के बाद यहाँ पर लाइट नॉट अलाउड। अपने अपने कमरों में, और अगर कभी मिलने का दिल हो तो टाइम फिक्स करके हम खामोशी से एक दूसरे के रूम शेयर कर सकते हैं। अब जाओ अपने कमरे में आराम करो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ये कहते हुए नताशा भी अपने कमरे में बढ़ गई और मोहिनी इस सकते के आलम में खड़ी रही कि अगर चाहिए मेरा ख्वाब था तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं जो उस परछाई का पीछा करते हुए यहाँ तक आ खड़ी हुई। बहरहाल वो अपने कमरे में गई और जाकर सो गई। अगले रोज वार्डन लेडी ने उसको कुछ हिदायतें जारी की और सब लड़कियों से मोहतात रहने को कहा, और साथ में ये भी बोला कि किसी से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं। हम 6 महीने लड़कियों को अंडर चेकिंग रखते हैं। अगर वो इस अमल पर जो हम हिदायत देते हैं उस पर अमल करती हैं तो ठीक है,
वरना हम उसका हॉस्टल चेंज कर देते हैं। मोहिनी को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन चूंकि वो वार्डन लेडी की हिदायत थी, उसने इस बात में सर हिलाया। रात हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरों में गर्ल्स मौजूद थीं। अचानक से मोहिनी का दरवाजा बजता है। मोहिनी को यकीनन शुबा था कि हो ना हो ये नताशा है। वो भी हंसती मुस्कुराती बेलौस गेट की जानिब बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वही सियाह परछाई अपने हाथ फैलाए खड़ी थी। मोहिनी एक जोरदार चीख मारते ही बेहोश हो जाती है। नताशा, जिसका रूम बिल्कुल कॉरिडोर के सामने था, उसने अपना गेट खोला और भागती हुई उस घुप अंधेरे में मोहिनी की जानिब बढ़ती है। मोहिनी को सहारा देकर बेड पर लिटाती है। उसके चेहरे पर पानी छिड़क लेने के बाद जब मोहिनी को होश आता है तो मोहिनी बताती है कि 2 रातें हो गई हैं, मुझे मुसलसल एक काली परछाई है जो न जाने क्यों बार बार मुझे तंग करने आ रही है। मैं नहीं जानती वो परछाई है या फिर कोई लड़की। नताशा बहुत ज्यादा फिक्र में आ चुकी थी और उसने मोहिनी की जानिब बगौर देखा और फिर मुस्कुराई। कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, ये कहते हुए अपना ख्याल रखो कमरे से निकल गई। अगले रोज शाम के 4 बजे होंगे, ऊपर जानिब जाती हुई सीढ़ियां, वहां पर उसे नताशा मिलती है और कहती, आओ आज मैं तुम्हें छत की सैर कराती हूँ, हॉस्टल की छत बहुत अच्छी है। ये कहते हुए उसने मोहिनी का हाथ थामा। अरे रुको तो सही, मेरे हाथ से जूस और ये चिप्स गिर जाएंगे। कुछ नहीं होता, आओ ऊपर जाकर चिल करेंगे, मजे करेंगे। देखो कितना सुहाना मौसम है, आज तो सूरज भी नहीं निकला। हाँ ऐसा तो है, बाहर का मौसम में अक्सर शामें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। चलो चलते हैं। अभी 4-5 सीढ़ियाँ ही उन्होंने क्रॉस की होंगी कि नीचे से आती हुई नताशा मोहिनी को साफ नजर आ जाती है। एकदम नताशा का ठंडा बर्फ आलूदा हाथ उसके जिस्म में सनसनी खेज खौफ दौड़ा देता है, क्योंकि वो नताशा नहीं थी, वो वही काली परछाई थी। जैसे ही उसने नीचे नताशा को और सामने उस काली परछाई को देखा, वो मारे खौफ के थर-थर कांपने लगी। बहुत ज्यादा जोर से उसने नताशा पुकारा था। नताशा ने सीधा ऊपर देखा और मोहिनी करती हुई शोर मचाते हुए चढ़ने लगी। वार्डन लेडी उस वक्त दौरे पर थी, वो भी एकदम तेज तेज ऊपर चढ़ने लगी। क्या हुआ? मोहिनी बेहोश हो चुकी थी और सीढ़ियों पर दराज हुई थी। तमाम गर्ल्स वार्डन लेडी के हुक्म पर उसे वार्डन लेडी के कमरे में ले आए थे। तमाम गर्ल्स जा चुकी थी और वार्डन लेडी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी मुसलसल मोहिनी को घूर रही थी। क्या हुआ था? क्यों चिल्लाई? मोहिनी ने फौरन बहाना बनाया, मेरा पैर स्लिप हो गया था। ऊपर किसकी इजाजत से जा रही थी? कहने लगी मोहिनी कि मुझे ऐसा लगा शायद ऊपर कोई है, पर ऊपर तो कोई नहीं था। मैं वापस नीचे उतर आई। मोहिनी मुसलसल झूठ बोल रही थी। वार्डन लेडी कहती, अगरचे तुम सच कहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत मुझे मिली या ऐसी कोई पुरअसरार हरकत में तुम मुलव्विस हुई तो मैं तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगी। अब तुम जा सकती हो। नताशा बाहर ही मोहिनी का इंतजार कर रही थी। वो फौरन मोहिनी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं नहीं जानती नताशा, वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, और उसके बाद जब मैंने तुम्हें देखा तो वो वही काली परछाई बन गई। उसने मेरा हाथ घसीटना चाहा, लेकिन मैंने अपने आप को बचाया और मैं फिर से बेहोश हो गई। अब नताशा भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो चुकी थी। न जाने इस हॉस्टल में क्या पुरअसरारियत है, हर 6 महीने में एक न एक लड़की छत से गिरकर मर जाती है।
नताशा मोहिनी की सीनियर थी, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। 2 माह बाद उसके पेपर हो जाने थे। बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती थी मोहिनी के लिए। मोहिनी एक बहुत खूबसूरत और ज़हीन और समझदार लड़की थी। एक रोज उसने वार्डन लेडी को छत पर जाते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ जरूरी पुरस्कार सामान था जिसे साधु लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वॉचमैन भी ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाई दिया। मोहिनी ने चंद कदम आगे बढ़कर मुकम्मल इस बात की तस्दीक की कि ये वार्डन लेडी और वॉचमैन ही है ना। तेजी से नताशा के रूम के जानिब भागती है और फौरन से उसको तमाम सूरत हाल से आगाह करती है। अब दोनों सर जोड़कर बैठ चुकी थी कि इस हॉस्टल में जो भी पुरस्कारियत है उसका ताल्लुक वार्डन लेडी और इस वॉचमैन से है। दोनों एक प्लान बनाती हैं। आधी रात गुजर चुकी थी। बारिश की आमद थी। बूंदाबांदी हो रही थी। एकदम से बिजली चमकती है। वार्डन लेडी का गेट किसी ने बजाया था। उसने बिला झिझक दरवाजा खोला और वॉचमैन का नाम लेते हुए, राकेश अंदर आ जाओ। तुम्हें किसने मना किया है मेरा दरवाजा बजाने को? मेरा दरवाजा मत बजाया करो। मैंने तुम्हें बताया है ना कि बिना दरवाजा बजाए गेट खुला होता है, सीधे अंदर आया करो। आज फिर से तुमने वही गलती करी है। जल्दी आओ, हमें अपना काम करना है। जाओ, जाकर जल्दी से कैमरा सेट करो। अब वो दोनों खड़ी हुई ये बात सोच रही थी कि वॉचमैन कौन से कैमरे सेट करता है और ये वार्डन लेडी क्या कह रही है। पीछे से आते हुए कदमों की आहटों ने दोनों को मोहतात कर दिया था। गुप अंधेरा होने के बाइस उन्होंने मौके से फायदा उठाया और फौरन वहां से खिसक ली। रात के 4 बजे वो दोनों फिर अपने अपने कमरों से निकलती हैं और सीढ़ी की जानिब बढ़ती हैं। वो देखना चाहती थी कि इस छत पे बिलाखिर ऐसा क्या राज है जो ये दोनों इतनी खामोशी से छत पर जा रहे थे। वो इस मामले को हल कर कर पुलिस के हवाले वार्डन लेडी को करना चाहती थी, क्योंकि वार्डन लेडी ने हर लड़की का नाक में दम करके रखा था। बीच सीढ़ियों में एक लड़की सर को घुटनों में दिए मुसलसल रो रही थी। उसकी रोने की आवाज ने इन दोनों के दिल को मोम कर दिया। चलते चलते आहिस्ता कदमों से वो दोनों उस लड़की के बराबर में बैठ गईं। तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी वार्डन लेडी ने आज सजा दी है छत पर रहने की? वो जवाब नहीं देती, सीधा खड़ा होकर छत के जानिब जाने लगती है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाने लगती हैं। बिजली की गरज चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। वो जाकर बिल्कुल एकदम टेरेस के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? वो जैसे ही अपना मुंह घुमाती है, उसकी करीहा सूरत, दिल दहला देने वाली बदसूरत शक्ल ने उनको इतना खौफजदा किया कि इससे पहले वो चीखती, वो लड़की अपने असल रूप में आ गई। रागिनी, तुम? नताशा उसे फौरन पहचान जाती है। तुम्हें तो मरे हुए तकरीबन यहाँ 1 साल हो गया है। तुम्हारी तो लाश भी इतनी बुरी तरीके से मसली गई थी। तुम क्यों कूदी थी छत से? तब वो तमाम हकीकत बताती है कि वार्डन लेडी ने जब वो नई अपने कमरे में हॉस्टल के शिफ्ट हुई थी तो कैमरे फिक्स किए हुए थे, जिससे उसकी नाजेबा तस्वीरें वार्डन लेडी के हाथ लग गई थीं। वार्डन लेडी ने वो तस्वीरें जब रागिनी को दिखाई, उसे ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए ऐंठे। वो नताशा की तरफ देखकर रो रही थी और कह रही थी, मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी, मजीद उसको 5 लाख रुपए की रकम कहाँ से देती। उसने मुझे मुसलसल धमकियां दी, यहाँ तक के वॉचमैन को हर रोज मेरे कमरे में भेजती। वो मेरे साथ नाजेबा हरकतें करता। बिलाखिर में तंग आ गई और यहाँ से कूद कर खुदकुशी कर ली। अब उसका अगला शिकार मोहिनी है।
मोहिनी जब से हॉस्टल में आई है, ये भी गरीब माँ बाप की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि मोहिनी का अंजाम भी वही हो जो मेरा हुआ। हाँ मोहिनी, रागिनी सच कह रही है। तुम जिस कमरे में आई हो वो पूरे 1 साल बाद खुला है और हम खुद इतने परेशान थे कि वार्डन लेडी वो कमरा किसी भी लड़की को देती ही नहीं थी। तुम भी रागिनी की तरह बहुत ज्यादा दिलकश और खूबसूरत हो। अब मैं तमाम मामला समझ चुकी हूँ। वो दोनों जैसे ही अपनी बातों से फारिग होकर रागिनी की तरफ देखती हैं, रागिनी कहती है, ये सामने जो जगह देख रहे हो, इन दोनों ने मुझे यहाँ नज़रबंद किया हुआ है। वो एक बहुत पाए का साधु है जिसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम ये सारी चीज़ें चढ़ के ऊपर से खोल दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं अपना बदला वार्डन लेडी और वॉचमैन से लेना चाहती हूँ। तुम दोनों का एहसान होगा। मेरी रूह को मुक्ति दिला दो। वो दोनों इस बात में सर हिलाते हुए उन चीज़ों को नेस्तो नाबूद कर देती हैं। तमाम चीज़ें थैली में भरकर उनको आग लगा देती हैं और हवा में उसकी राख उछाल दी जाती है। रागिनी एक फलक शगाफ हंसी हंसती है और कहती है, भला हो तुम दोनों का, अब मेरी रूह को मुक्ति मिल जाएगी। एक जोरदार बिजली की चमक से रागिनी गायब हो जाती है। वो दोनों भी बहुत फुर्ती के साथ उतरकर अपने कमरों में चली आती हैं। मोहिनी देखती है कि उसके गेट के पास वॉचमैन खड़ा है। मोहिनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने गेट की जानिब बढ़ती है। वॉचमैन बहुत गुस्से से कहता है, तुम्हें मना किया था ना हमने कि रात को तुम इस कॉरिडोर में चलती हुई दिखाई ना दो। अब चलो वार्डन के पास, वार्डन लेडी तुम्हें सजा देगी। ये कहकर वॉचमैन उसका हाथ बहुत सख्ती से दबाता है और उसको तेज तेज वार्डन लेडी के कमरे में ले जाने लगता है। वार्डन लेडी जब वॉचमैन की हरकत को देखकर समझ जाती हैं, मुस्कुराते हुए कहती हैं, आओ मोहिनी, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, आओ बैठ जाओ। जैसे ही वो मोहिनी को बिठाती हैं एक तरफ और लैपटॉप उसके जानिब कर देती हैं, ये देखो मोहिनी अपनी तमाम रूटीन उस कमरे में होते हुए देख सकती थी। उसकी शर्म से आंखें झुक गईं और फिर वो गुस्से से अपनी नजरें उठा के वार्डन लेडी की जानिब देखती है और कहती है, क्या चाहती हो? वार्डन लेडी उससे 1 लाख रुपए की डिमांड करती हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे 1 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारी ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएंगी। मोहिनी ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला देती है और ये जानती थी वो बात कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाली हैं। वो कमरे से निकलकर और धमकी आमेज बातें सुनकर नताशा के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। कमरे में जाते ही उसने नताशा को तमाम मसलों से आगाह किया और नताशा और मोहिनी अब एक पुरस्कार हंसी हंस रही थी। क्यों कि अब वार्डन लेडी और वॉचमैन का अंजाम करीब था। 1 लाख रुपए अरेंज कर लिए गए थे, लेकिन मोहिनी ने शर्त रखी थी कि मैं रात को 1 बजे आपको वो पैसे छत पर देना चाहती हूँ। वार्डन लेडी और वॉचमैन बहुत ज़्यादा लालची इंसान थे। वो ये बात जानते थे कि रागिनी तो यहाँ कैद है, उसकी आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। रात 1 बजे मोहिनी 1 लाख रुपए लेकर ऊपर इंतज़ार कर रही थी। वॉचमैन और वार्डन लेडी हाथ में टॉर्च पकड़े आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ रहे थे। आसमान गहरा तारीक था, बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी। हवा मानो शाएं शाएं कर रही हो और बहुत सी मखलूकें उन हवाओं के साथ बैन कर रही हों। आ गए आप दोनों? कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इतना लंबा इंतज़ार करवाते हैं। आइए अपने पैसे ले लीजिए। ये कहते हुए मोहिनी बिल्कुल छत के किनारे जा खड़ी हुई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? क्या कूदने का इरादा है? लाओ हमारे पैसे दो। ये क्या हरकत कर रही हो मोहिनी? मोहिनी अब अपना रूप बदल चुकी थी।
वो सियाह परछाई, लंबे घने बाल हवा में लहलहाते हुए। उसने अपने दोनों बाजू आसमान की जानिब तहत्ते निगाह लंबे कर लिए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है वॉचमैन? इसको तो हमने कैद कर दिया था। ये कहते हुए फलक शगाफ चीख के साथ मोहिनी रोने लगती है कि मैं मोहिनी नहीं, मैं रागिनी हूँ। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों का मरना निहायत जरूरी है, वरना कितनी रागिनी हर 6 माह में तुम मारती रहोगी और तुम्हारी लालच की दोज़ख कभी नहीं भरेगी। ये कहते हुए गर्दन से वॉचमैन और वार्डन लेडी को उठाकर आसमान की जानिब बुलंद कर कर सीधा हॉस्टल के बीच में उनको छोड़ देती है और फिर खूब जोर जोर से रोती है कि मेरा बदला पूरा हुआ। मोहिनी और नताशा, जो कि पीछे खड़ी हुई तमाम नज़ारा देख रही थीं, अब सामने आकर नीचे झांकती हैं और उनकी खून में लथपथ लाश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और गले लगती हैं। रागिनी अपनी असल सूरत में आ चुकी थी और वो कहती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी रूह को शांति मिल गई है और ये हॉस्टल इन दोनों नापाक लोगों से पाक हो चुका है। अब तमाम लड़कियां महफूज रहेंगी और उनकी कोई भी नाजेबा तस्वीर अब इंटरनेट पर नहीं जाएंगी और ना ही ये वार्डन लेडी अब किसी को ब्लैकमेल करेगी।